चल रहा है हमारा 20 प्रोजेक्ट सीरीज़ इन जावास्क्रिप्ट। तो इस सीरीज़ का ये थर्ड सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लॉगिन फ्रॉम का काम कर रहे हैं। अब लॉगिन फ्रॉम में हम आज का जो होगा चैप्टर हमारा 3 होगा और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, चलिए इसमें हम जो हमारा होगा ये यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज शो होगा जिसमें रजिस्टर होगा और यहाँ पर रजिस्टर में इस तरह का होगा और इन सबको जो मैंने डिसेबल भी करना है। तो सिर्फ यहाँ पर नेम फील्ड हमारा इनेबल है, बाकी सब फील्ड डिसेबल है। तो ये काम हम करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर आज जो काम करेंगे ये काम करेंगे और दूसरा काम हमारा होगा कि हमारी रजिस्टर पेज ओपन है और बाकी जो लॉगिन का पेज और फॉरगेट पासवर्ड का पेज नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा लॉगिन पेज ओपन होगा और यहाँ पर ईमेल, मोबाइल। अब ईमेल में क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हैं ईमेल आया, मोबाइल में क्लिक करता हूँ तो मोबाइल आया और ओटीपी देने के बाद फिर से लॉगिन बटन। ये तो दोनों फील्ड हमारा फिर से डिसेबल है, लॉगिन बटन और ओटीपी बटन। और यहाँ पर हमारा मैसेज है 10 नंबर। तो इस तरह से यहाँ पर ओटीपी इज़ वैलिड यहाँ पर। और इनके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 क्लिक हेयर आएगा। एक क्लिक हेयर आएगा बैक होने के लिए, रजिस्टर पेज में जाने के लिए, और दूसरा हमारा होगा फॉरगेट पासवर्ड के लिए। तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, हम फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज में जाएंगे। फिर से वही काम होगा, ईमेल में क्लिक करने पर ईमेल, मोबाइल में क्लिक करने पर मोबाइल। तो ये हमारा काम होगा। और यहाँ पर जो हम वैलिडेशन जब लगाएंगे, जब इसका डेटा सबमिट करेंगे, तब हमारा यहाँ पर किसी में भी किसी एक फील्ड अगर भी हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ओटीपी आ गया हमारा, ओटीपी और यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड और उसके बाद यहाँ पर हमारा फॉरगेट पासवर्ड। तो ये काम हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा क्लिक हेयर फिर से करेंगे तो हम लॉगिन पेज में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक हेयर रजिस्टर में करेंगे तो रजिस्टर में जाएंगे। ये काम करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सारा काम करके रखा हूँ, आपको सिर्फ मैं कोड समझाऊंगा। सबसे पहले मैं रजिस्टर फॉर्म में एक आईडी दिया जिसका आईडी मैंने दिया रजिस्टर फॉर्म, और लॉगिन पेज में एक आईडी दिया जिसका होगा लॉगिन फॉर्म, और फॉरगेट पासवर्ड के लिए फॉरगेट फॉर्म। इस तरह से मैंने 3 आईडी दिया और तीनों को कॉल किया डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट आईडी से, और तीनों का वेरिएबल नाम दिया मैंने। तो अब यहाँ पर फंक्शन बनाया हम लॉगिन फॉर्म फंक्शन के लिए। और जो हमारा लॉगिन फॉर्म में यानी हमारा रजिस्टर फॉर्म में जो पास बटन है, ये क्लिक हेयर जो बटन है, यहाँ पर जो ये क्लिक हेयर दिख रहा है, ये क्लिक हेयर हमारा क्लिक हेयर में हमने फंक्शन लगाया, ऑन क्लिक इवेंट लगाया, और जिसमें हमने फंक्शन का जो इवेंट दिया लॉगिन फॉर्म फन नाम से हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया था ऑन क्लिक में। और इसमें हम क्या किया, रजिस्टर फॉर्म में जो हमारा स्टाइल है उसको डिस्प्ले नन किया, और जो हमारा लॉगिन फॉर्म का स्टाइल लॉगिन फॉर्म है उसका डिस्प्ले कर दिया ना ब्लॉक, और यहाँ हमारा फॉरगेट पेज का डिस्प्ले कर दिया नन। इसीलिए हमारा जो इस बटन में जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाता है लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पर हमारा रजिस्टर पेज और फॉरगेट पेज दोनों नन हो जाता है, यानी हमारा ब्लॉक हो जाता है, उसके नन हाइड हो जाता है। इसके बाद हमने रजिस्टर पेज, यहाँ पर हमारा रजिस्टर पेज कौन सा है, रजिस्टर पेज और फॉरगेट पेज। अब यहाँ पर जाते हैं हम लॉगिन पेज में, और यहाँ पर एक है क्लिक हेयर, दूसरा है फॉरगेट पासवर्ड। तो क्लिक हेयर में हमने क्या किया, रजिस्टर पेज, और फॉरगेट में पासवर्ड में हमने लिया फॉरगेट पेज। अब रजिस्टर पेज बटन पे जैसे क्लिक करेगा तो रजिस्टर फॉर्म का जो हमारा डिस्प्ले था उसको मैंने कर दिया ब्लॉक, और यहाँ पर लॉगिन फॉर्म और फुटर फॉरगेट पासवर्ड का फॉर्म, इन दोनों पेज को मैंने नन कर दिया, ताकि इस बटन पर क्लिक होने पर, क्लिक हेयर पर क्लिक होने पर हमारा सिर्फ रजिस्टर पेज ब्लॉक हो रहे, बाकी दोनों पेज नन हो जाए। इसके बाद हमने फॉरगेट पेज, इस तरह से फॉरगेट बटन जो हमने लिया था उसमें भी ऑन क्लिक में फंक्शन इवेंट लगा, फंक्शन बना था फॉरगेट पेज, और इसी में हमने क्या किया, रजिस्टर पेज और लॉगिन फॉर्म जो दोनों है दोनों को मैंने ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पर फॉरगेट को ब्लॉक किया, बाकी सब एनेबल है। अब यहाँ पर फंक्शन हमारा है बैक पेज। अब बैक पेज कहाँ पे है, ये फॉरगेट पेज पासवर्ड वाली पेज पे चले जाते हैं और मैं दिखाता हूँ। तो फॉरगेट वाली पेज पे क्लिक हेयर किया, लॉगिन किया, फॉरगेट पासवर्ड में यहाँ पर देख सकते थे क्लिक हेयर, इस क्लिक हेयर में हमने लगाया था फॉरगेट फॉर्म, फॉरगेट बैक पेज, और इसके में जो हमारा रजिस्टर और लॉगिन रजिस्टर फॉर्म और यहाँ पर फॉरगेट फॉर्म दोनों को मैंने ब्लॉक नन किया, और यहाँ पर लॉगिन फॉर्म को हमने ब्लॉक किया। हमारा काम इस तरह से पेज जंपिंग का काम खत्म होता है। इसके बाद हमारा जो ये कौन सा चीज़ है, ये यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, अब आते हैं यहाँ पर ईमेल में, तो ईमेल आया, मोबाइल में क्लिक करके मोबाइल आया, ईमेल में क्लिक करके ईमेल। ये काम हमने किया यहाँ पर। तो हमने चारों बटन को कॉल किया। हमारे पास यहाँ पर दो बटन है, दो और 2 फील्ड है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन फॉर्म में जाकर। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन फॉर्म में आ गया, और ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, और ये यहाँ पर लॉगिन ईएम है। ईएम के अंदर हमारा 2 बटन है, 2 डिव है, जिसमें हमने एक में आईडी लिया गया। यहाँ पर ईमेल के लिए है तो मैंने इसका लॉगिन ईमेल बटन, और यहाँ पर लॉगिन मोबाइल बटन। और इसी तरह से हमारा जो वैल्यू शो होगा, तो यहाँ पर ईमेल फील्ड लॉगिन और यहाँ पर मोबाइल फील्ड लॉगिन। तो इसी को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। अब आ जाओ यहाँ पर, आप देखो तो यहाँ पर फॉरगेट ईमेल बटन, और यहाँ पर फॉरगेट वाली आ गया, लॉगिन वाली को हुई,
तो यहाँ पर हमारा लॉगिन, अब यहाँ पर देखोगे तो लॉगिन ईमेल बटन और लॉगिन ईमेल मोबाइल और ईमेल फिल लॉगिन फिल लॉगिन। तो इसको मैंने किया बटन को कॉल किया get11 बाय आईडी से और क्वेरी सिलेक्टर से हमने जो ईमेल और मोबाइल वाला फील्ड है, आप चाहो तो get11 बाय आईडी से भी कॉल कर सकते हो, आपको सिर्फ डॉट देना नहीं है और इसी तरह से लिखना है। तो अब यहाँ पर हमारा हो गया। अब इन बटन में हमने कॉल किया जो हमारा लॉगिन ईमेल बटन है, तो यहाँ पर लॉगिन ईमेल बटन को मैंने कॉल किया और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन ईमेल बटन को मैंने फिर डायरेक्ट सबसे पहले इसको डिस्प्ले नन किया। उसके बाद लॉगिन ईमेल बटन में हमने क्या किया, यहाँ पर लॉगिन ईमेल फील्ड जो हमारा ये फील्ड होगा ईमेल के लिए, तो वो हमारा पहले से ही नन रहेगा और हमें इसलिए वहाँ पर मोबाइल का वो फील्ड दिख रहा है। चलिए आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको मोबाइल के लिए देखा जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर बोला गया, ईमेल में क्लिक करने के बाद ही ईमेल फॉर्म आता है। तो यहाँ पर मोबाइल आ गया, मोबाइल फील्ड। और यहाँ पर इसलिए हम लॉगिन ईमेल बटन को ऐड इवेंट लिस्टेनर से इवेंट लगाया और क्लिक इवेंट लगाया, इसको एरो फंक्शन मैंने बनाया और एरो फंक्शन में यहाँ पर किया कि लॉगिन फील्ड का डिस्प्ले जो होगा यहाँ पर लॉगिन ईमेल फील्ड का डिस्प्ले कर दो ब्लॉक और लॉगिन मोबाइल फील्ड का डिस्प्ले कर दो नन। और इसी तरह से लॉगिन ईमेल बटन यहाँ पर दूसरा बटन जो हमारा मोबाइल के लिए होगा उसको मैंने कॉल किया और इसको भी आईडी और क्लिक इवेंट एरो फंक्शन लगाया और लॉगिन ईमेल फील्ड का स्टाइल कर दिया नन और यहाँ पर लॉगिन मोबाइल फील्ड का डिस्प्ले कर दिया ब्लॉक। इसीलिए हमारा यहाँ पर पेज एक से एक जंप हो रहा है, एक के बाद दूसरा। यहाँ पर ईमेल में क्लिक करने पर ईमेल, मोबाइल में क्लिक करने पर मोबाइल। और ये स्टाइल जो करना आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ डिज़ाइनिंग वाला पार्ट में, और आप जाकर देख सकते हो। और इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने फॉरगेट पेज के लिए भी पेस्ट कर दिया और सिर्फ हमने क्या किया, इसका जो आईडी था उनको चेंज किया, लॉगिन के जगह यहाँ पर फॉरगेट किया और लॉगिन के जगह फॉरगेट किया, बाकी सब सही है। और हमने यही चीज़ इसको भी कॉपी किया। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा होगा, तो आप देख सकते हो। चलिए मैं आ जाऊँ सेट और यहाँ पर मैंने जो पहला बटन है ईमेल के लिए उसको मैंने किया ईमेल फील्ड फॉरगेट। और यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर हमने किया लॉगिन ईमेल बटन, इसको मैंने आईडी दिया लॉगिन ईमेल बटन और वहाँ पर दिया लॉगिन ईमेल फील्ड। और यहाँ पर मैंने लॉगिन मोबाइल बटन और यहाँ पर क्या दिया, चलिए यहाँ पर मैंने दिया लॉगिन फॉरगेट मोबाइल बटन और यहाँ पर फॉरगेट ईमेल बटन। और इसी में यहाँ पर ईमेल फील्ड फॉरगेट और यहाँ पर ईमेल फील्ड मोबाइल फील्ड फॉरगेट। और यहाँ पर मैंने आईडी क्या दिया फॉरगेट लॉगिन पेज में के लिए, तो यहाँ पर लॉगिन ईमेल फील्ड और यहाँ पर लॉगिन ईमेल फील्ड लॉगिन और मोबाइल फील्ड लॉगिन। इसी तरह से और बाकी सिर्फ नाम को चेंजेस किया और आपको यहाँ पर भी नाम को चेंजेस करना है, लॉगिन की जगह ईमेल लगाना है, बाकी काम सेम होगा, सही से वही काम होगा। तो यहाँ पर इतना काम हो चुका है। अब हमारा काम हो चुका है और इसके लिए हमारा जो यहाँ पर एक के बाद दूसरा पेज में जंप हो रहा है, इस तरह से जंप हो रहा है। और अब यहाँ पर अगली पार्ट में इसका वैलिडेशन लगाएंगे।